सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। महाकुंभ में आज पहला अमृत स्नान चल रहा है। आज मकर संक्रांति भी है, इसलिए महाकुंभ की रौनक और ज्यादा खास है। स्नान के लिए श्रद्धालुओं के साथ अखाड़े भी प्रवेश कर रहे हैं। मकर संक्रांति पर 13 अखाड़ों के शैव, शाक्त और वैष्णव संप्रदाय के साधु संत संगम में स्नान कर रहे हैं। जूना अखाड़ा सबसे पहले अमृत स्नान के लिए, महानिर्वाणी अखाड़ा सबसे पहले अमृत स्नान के लिए निकल गया है और स्नान कर चुका है। और इस अखाड़े के बाद हर 40 मिनट के बाद दूसरे अखाड़े को स्नान का वक्त दिया गया है। बता दें आपको, किन्नर अखाड़ा भी स्नान करेगा। भारी भीड़ को देखते हुए महाकुंभ क्षेत्र में खास बंदोबस्त किए गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, अमृत स्नान करने के लिए ये अखाड़ों की तस्वीर। बड़ी संख्या में नागा साधुओं का अखाड़ा अब स्नान के लिए निकल गया है। महानिर्वाणी अखाड़े के संत स्नान कर चुके हैं। अमृत स्नान का साक्षी बनने के लिए 50 से अधिक देशों के श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच चुके हैं। अनुमान के मुताबिक मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान करेंगे। पौष पूर्णिमा यानी कल करीब 1 करोड़ 65 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया था, संगम में डुबकी लगाई थी। और आज करीब 2 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे संगम में, ऐसा अनुमान है। फिलहाल तमाम अखाड़े निकल रहे हैं अपने अपने शिविरों से और क्रम के मुताबिक ये तमाम अखाड़े शिविर से जाएंगे संगम घाट पर, वहां स्नान करेंगे संगम में और वापस अपने शिविर की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया है जो कि शाम तक चलेगी। इसमें कुल 13 अखाड़े और एक कर ये अखाड़े अब सिलसिलेवार निकल रहे हैं अपने अपने शिविरों से और उसके बाद स्नान करने के लिए संगम पहुंचेंगे। संगम में स्नान के बाद वापस अपने शिविर की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। महानिर्वाणी अखाड़ा स्नान कर चुका है और उसके बाद अब आनंद अखाड़ा और निरंजनी अखाड़े जो है वो अपने शिविर से बाहर निकले हैं, चल रहे हैं। रथ के ऊपर सवार है महामंडलेश्वर, उनके साथ उनके साधु संत महात्मा और अनुयायी जो कि संगम की ओर पहुंच रहे हैं। संगम में जाकर स्नान करेंगे और उसके बाद वापस अपने शिविर में आ जाएंगे। ऐसा पूरा कार्यक्रम है, ऐसा पूरा नियम है दिन भर का। और एक एक करके ये अखाड़े निकल रहे हैं अपने अपने शिविरों से। तस्वीरें आप देखिए, हाथ में भाला है, त्रिशूल है, डमरू है, माला है और तमाम शस्त्र जो हैं वो इनके हाथों में है। और वैदिक शस्त्रों का हम जिक्र कर रहे हैं। और मकर संक्रांति पर आज पहला अमृत स्नान है और इस अमृत स्नान का साक्षी बनने के लिए करीब 50 से अधिक देशों के श्रद्धालु जो पहुंचे हैं महाकुंभ में शामिल होने के लिए संगम नगरी में। और ये सभी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं संगम की रेती में। संगम में जाकर स्नान करेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे और वापस अपने शिविर की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। ऐसा पूरा कार्यक्रम है। प्रत्येक अखाड़े को 40 से 35 मिनट का समय दिया गया है स्नान करने के लिए। और ऐसे 2 अखाड़े अब एक साथ निकलेंगे, निरंजनी और आनंद अखाड़ा जो कि निकल चुके हैं अपने शिविर से और स्नान करने पहुंचेंगे बड़ी संख्या में। सबसे पहले इन अखाड़ों के संत महात्माओं को अवसर दिया गया है स्नान करने का और उसके बाद आम श्रद्धालु जो हैं वो अन्य घाटों पर स्नान कर ही रहे हैं। जैसा कि अभी आपने सुना श्रद्धालुओं से। ये देखिए नागा साधुओं की तस्वीर। नागा साधु निकल गए हैं अमृत स्नान करने के लिए अपने अपने शिविरों से और बड़ी संख्या में, कोई हाथी पर सवार है, कोई घोड़े पर, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली पर बने रथ पर। और अब ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम आप देखिए गुड न्यूज टुडे पर। दुनिया का सबसे बड़ा समागम, संगम तट पर आस्था का समंदर उमड़ पड़ा है और ये साधु संत चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं संगम की ओर। संगम में जाकर डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे और फिर वापस अपने शिविर की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। 40 मिनट का समय इन्हें दिया गया है स्नान करने के लिए। ये तमाम साधु संत, हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में डमरू है, कोई संत यहाँ शंखनाद कर रहा है, कोई गदा किसी के कंधे पर है। ये तस्वीरें आप देखिए, हर तस्वीर जो है, हर साधु संत एक अलग संकेत और संदेश दे रहा है। ये सनातन का महापर्व है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। और ये साधु संत देखिए भभूत लपेटे हुए अपने पूरे शरीर पर पहुंच रहे हैं संगम नगरी। संगम में जाकर करेंगे स्नान और फिर करेंगे अपने शिविर की ओर प्रस्थान। मकर संक्रांति पर आज पहला अमृत स्नान है। संगम की पवित्र धारा बह रही है और इसमें स्नान करने के लिए ये तमाम साधु संत अपने अखाड़ों के रूप में निकल गए हैं अपने अपने शिविरों से। और फिर स्नान करने के बाद अपने संगम में स्नान करने के बाद वापस अपने शिविर में आ जाएंगे। ये तमाम बड़ी साधना होती है, बड़ी कठिन साधना होती है जिसका ये लोग पालन करते हैं। और आज एक बार फिर 144 साल बाद ये शुभ संयोग आया है जिसका लाभ लेने के लिए, ये पुण्य अर्जित करने के लिए ये तमाम साधु संत निकल गए हैं अपने शिविर से। ये एक बड़ा कठिन तप होता है और
माना जा रहा है कि करीब 2 करोड़ श्रद्धालु आज स्नान करेंगे। कल पौष पूर्णिमा के अवसर पर करीब 1 करोड़ 65 लाख लोगों ने स्नान किया था, डुबकी लगाई थी। आज ये आंकड़ा बढ़ जाएगा, करीब 2 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे, ऐसा अनुमान है प्रशासन का। प्रशासन ने भी पूरी कमर कसी है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं दुरुस्त है और निगरानी लगातार रखी जा रही है। एआई का भी सहारा लिया जा रहा है। Because it's very special and many people are coming, and we brought something for them as well, like our books. We stay in Vrindavan, we have temple there, so that's why we came. We want to share these books, this knowledge, this Sanatana Dharma. My name is Manda Vidasi and I'm from Peru, South America. You are here to participate. तो साउथ अमेरिका से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, विदेशी श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और वो भी अमृत स्नान में साक्षी बन रहे हैं, डुबकी लगाएंगे। ये देखिए नागा साधुओं की तस्वीर। हर कोई क्षण को अपने आंखों में, अपने कैमरों में, अपने हृदय में कैद करना चाहता है। महाकुंभ की तस्वीरें आप देखिए, 4 तस्वीरें महाकुंभ नगर से लाइव तस्वीरें, और महाकुंभ में आज पहला अमृत स्नान है। इस अमृत स्नान का साक्षी बनने के लिए करीब 2 करोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं जो कि डुबकी लगाएंगे, ऐसा अनुमान है प्रशासन का। ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं। फिलहाल साधु संतों के दर्शन के लिए श्रद्धालु लगातार बाहर आपको दिख पा रहे हैं, जो कि एक रास्ता तैयार किया गया है। उसी रास्ते के जरिए, उसी रास्ते से ये तमाम अखाड़े निकल रहे हैं, संगम की ओर जा रहे हैं। संगम में डुबकी लगाएंगे और उसके बाद वापस अपने शिविर में आ जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम आप देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये 2 अखाड़े, सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा सुबह 5:15 पर अपने शिविर से निकला और उसके बाद संगम में डुबकी लगाने के बाद वापस प्रस्थान कर चुका है अपने शिविर की ओर। लेकिन अब एक साथ 2 अखाड़े यानी आनंदम अखाड़ा और निरंजनी अखाड़े के साधु संत और सन्यासी एक साथ रवाना हो चुके हैं अपने शिविर से संगम की ओर। और ये देखिए हाथ में तमाम शस्त्रों के साथ ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य करते हुए और मंत्रमुग्ध होकर ये तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं संगम की ओर। संगम में जाकर करेंगे स्नान और फिर करेंगे अपने शिविर की ओर प्रस्थान। ये बड़ी कठिन साधना होती है, कठिन तप होता है जिसका पालन ये तमाम साधु संत करते हैं। ऐसा कहा जाता है 144 साल बाद ये शुभ संयोग आया है और ऐसे में इस तमाम शुभ अवसर पर, इस बड़े शुभ अवसर पर सभी साक्षी बनना चाहते हैं। और इसके साथ साथ दीक्षा का भी समय आज तय किया गया है। स्नान के बाद तमाम जो लोग होंगे वो अपने दीक्षा भी लेंगे, ऐसा भी माना जाता है। फिलहाल 2 अखाड़े एक साथ प्रस्थान कर चुके हैं अपने शिविर से संगम की ओर। संगम में करेंगे स्नान। ये तस्वीरें आप देखिए, पैर रखने की जगह आपको नजर नहीं आ रही है। भारी भीड़ इन साधु संतों की है। हर अखाड़े में आप गिनती नहीं कर सकते, इतने महंत संत और यहाँ पर महात्मा हैं जो कि लगातार पहुंच रहे हैं संगम की ओर। अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग शहरों से, जिलों से, राज्यों से आए हैं ये अखाड़े के साधु संत जो कि स्नान करने पहुंच रहे हैं। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख विनसे मन का स्वामी, दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, तुम सरोजन का। ओम जय जगदीश हरे। पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिना और न दूजा, तुम बिना और आत्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तो आपने देखा आस्था विदेशी श्रद्धालुओं की। अब चलते हैं सीधे कुंभ नगरी, बात करेंगे हमारे सहयोगी संजय शर्मा जी से। संजय जी, किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? ये आस्था का समागम आपके पीछे हम देख पा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं अखाड़ों के संत। अब कौन सा अखाड़ा स्नान के लिए पहुंच रहा है, अब तक का अपडेट?
संजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो कौन सा अखाड़ा स्नान के लिए पहुंच रहा है समय के मुताबिक? एक बार फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे संजय जी से, लेकिन तस्वीर आप देखिए, तमाम अखाड़े जो है निकल गए हैं स्नान के लिए। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े ने स्नान किया है और ये आस्था का सबसे बड़ा मेला, आस्था का सबसे बड़ा समागम आपको देख पा रहे हैं प्रयाग नगरी, संगम नगरी प्रयागराज में। और एक बार फिर रुक करते हैं सहयोगी संजय शर्मा का। संजय जी, आज आस्था का बड़ा समागम, बड़ा मेला आप देख पा रहे हैं हम आपके पीछे, और अब इस वक्त कौन सा अखाड़ा स्नान के लिए निकला है अपने शिविर से? संजय जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आ रही है, आप प्रश्न कीजिए। जी, मैं अपना प्रश्न दोहराता हूं। इस वक्त कौन सा अखाड़ा अपने शिविर से निकला है स्नान के लिए, आप देख पा रहे हैं? अभी तो यहाँ जहां मैं खड़ा हूं वहां पर श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी और आनंद अखाड़े के सन्यासी यहाँ पहुंच चुके हैं। ये धर्म ध्वजा आगे दिखाई पड़ रही है। धर्म ध्वजा के पीछे इनके देवता हैं और इन देवताओं के साथ साथ इनके आचार्य महामंडलेश्वर यानी पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी जी हैं, और उनके पीछे उनके तमाम महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और तभी तमाम साधु संत हैं, जिसमें ये शैव सन्यासियों का अखाड़ा है, जिसमें नागा सन्यासी भी होते हैं। नागा सन्यासी अपने देवता के पीछे, जैसे फौज में कमांडो फोर्स होती है, वैसे ही सनातन की फौज के ये कमांडो फौजी हैं। संजय जी, किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? 144 साल बाद का ये शुभ संयोग है और हर कोई, न सिर्फ देशी बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनकी आस्था भी अपार देखने को मिल रही है। वो क्या कह रहे हैं, कैसा महसूस कर पा रहे हैं और आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? थोड़ी देर पहले ही यहाँ से महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़े के सन्यासियों ने यहाँ से अभी अमृत स्नान किया है, और उनकी सवारी बस यहाँ से, ये पार्किंग एरिया है, ये खाली हुई है, और इस पार्किंग एरिया के खाली होने के बाद अब यहाँ ये जो खाली इलाका है, इसमें जो संत महंतों के रथ और उनके वाहन हैं वो यहाँ पार्क किए जाएंगे, और वो यहाँ से मेरे दाहिनी तरफ जो आगे गंगा का तट है, गंगा तट पर जाएंगे और वहां जाकर स्नान करेंगे। गंगा तट से जहां वो स्नान करेंगे वहां से लगभग 300 मीटर दूर संगम है, जहां गंगा और यमुना का संगम होता है। गंगा की धार में संगम तट पर स्नान करेंगे और स्नान करके फिर वो आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद ये शैव सन्यासियों का तीसरा अखाड़ा, यानी जिसमें जूना अखाड़ा होगा और आवाहन अखाड़े के साथ, जूना और आवाहन अखाड़े के साथ साथ अग्नि अखाड़े के, पंचाग्नि अखाड़े के सन्यासी जो ब्रह्मचारी हैं वो अमृत स्नान के लिए यहाँ तक पहुंचेंगे। फिलहाल ये दूसरा अखाड़ा जिसमें आनंद अखाड़ा है, और उसके आनंद अखाड़े के साथ साथ निरंजनी अखाड़ा के सन्यासी यहाँ तक पहुंचे हैं, और वो अब अमृत स्नान के आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन ने अभी उनको थोड़ा सा रोका है, क्योंकि आगे की व्यवस्था बनानी है। लोग, जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, उस भीड़ को कंट्रोल करना है और उसको थोड़ा पीछे करना है, ताकि जब अखाड़ा अमृत स्नान के लिए अखाड़े के सन्यासी आगे बढ़े तो उस समय कोई उनकी राह में रोड़ा ना बने, किसी तरह की रुकावट ना आए। व्यवस्थाएं सारी दुरुस्त आप देख पा रहे हैं। आज आंकड़ा बढ़ सकता है, करीब 2 करोड़ के आसपास श्रद्धालु दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे। क्या कह रहे हैं आप? कैसा लगता है आपको इन चुनौतियों को देखते हुए प्रशासन के सामने? चुनौतियां तो प्रशासन के आगे सबसे ज्यादा हैं। चुनौतियां आम जनता के, श्रद्धालुओं के आगे हैं, जो पूरे श्रद्धा भाव से भारत की धर्मप्राण जनता यहाँ पहुंची है और अपने धार्मिक जो आस्था है उनकी, लोक के प्रति आस्था, अपनी परंपराओं के प्रति आस्था, उसको निभाने के लिए आम जनता यहाँ तक पहुंची है, साधु समाज यहाँ तक पहुंचता है। और ये 144 साल बाद ऐसा पूर्ण महाकुंभ का ये सुखद संयोग है, जिसमें खगोलीय परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जो आमतौर से दुर्लभ परिस्थितियां कही जाती हैं, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कॉम्बिनेशन है ग्रहों का, प्लैनेट्स का, वो अभी बन रहा है, और जिसकी जो कॉस्मिक रेज है, जिसकी जो प्रभाव है, जिनकी रश्मियों का वो प्रभाव अभी देखने को मिलता है। और इसीलिए ये इसको कहते हैं 144 साल बाद, 144 ईयर्स आफ्टर इस तरह का संयोग बना है, और ये संयोग अगले 144 साल बाद आएगा, लेकिन तब तक हम इसके साक्षी हैं, जिसमें
चारों ओर देखिए, मैं अपने कैमरामैन संजय से कहूंगा थोड़ा पैन करके दिखाएं, जिधर भी निगाह जाती है उधर सिर्फ मुंड ही मुंड नजर आते हैं, तिल धरने को जगह नहीं, हर तरफ लोग ही लोग हैं। और इस बीच में आप वहां देखिए जहां सुरक्षा कर्मियों की कतार लगी है, वो कतार आम जनता को वहां जाने से रोकने के लिए है, क्योंकि उस रास्ते से साधु संत महंत अपने अमृत स्नान के लिए गंगा तट की ओर रवाना होंगे। वहां पर सुरक्षा कर्मियों ने पूरी तरह से घेराबंदी कर दी है और इसके साथ ही जैसे ही ये पूरा रास्ता साफ हो जाएगा, क्लियरेंस आ जाएगी, इसके साथ ही महानिर्वाणी अखाड़े के सन्यासी यहां आगे बढ़ेंगे और अमृत स्नान के लिए आगे जाएंगे। सब तरफ लोगों की कतारें लगी हैं, वो संत महात्माओं के दर्शन करना चाहते हैं, उनके चरण रज लेना चाहते हैं, उनके आशीर्वाद लेना चाहते हैं। इसमें सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा कि पहले आशीर्वाद और दर्शन ले लें, उसके बाद फिर वो स्नान करें, डुबकी लें। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने तड़के यानी आधी रात के बाद से ही मकर संक्रांति का पावन स्नान शुरू कर दिया है और इसके साथ ही वो उम्मीद करते हैं कि उनको मकर संक्रांति के इस महाकुंभ के दौरान जो अमृत का प्रभाव है वो प्रभाव उनको महसूस हो। एक सवाल संगम को लेकर भी था, संगम में स्नान करने को लेकर संजय जी, जहां यमुना और गंगा की धारा मिल रही है, जहां त्रिवेणी है, क्या वहां आम लोगों को स्नान करने की अनुमति मिल सकेगी आज? आज के लिए तो त्रिवेणी में नावें नहीं चल रही हैं और त्रिवेणी तक पहुंचने के लिए, संगम तक पहुंचने के लिए लोगों को नाव के सहारे ही जाना पड़ता है, क्योंकि या तो आदमी पहुंचे वहां तक, क्योंकि गंगा की धार है, एक तरफ यमुना की धार है, संगम बिल्कुल बीच में है, तो वहां तक जाने के लिए नाव। लेकिन आज चूंकि महापर्व काल का स्नान है और मकर संक्रांति का पहला अमृत स्नान है, लिहाजा वहां अभी नावें नहीं चल रही हैं। तो ऐसे भी परंपरागत रूप से जो अमृत स्नान होता है वो संगम सामने दिखता जरूर है, लेकिन वो गंगा की धार पर, गंगा के तट पर होता है जी। और ये सिलसिला कब तक चलेगा इन अखाड़ों के स्नान का, अमृत स्नान का? जैसा कि अभी आप बता रहे कि 3 अखाड़े अब तक प्रस्थान कर चुके अपने अपने शिविर से स्नान करने के लिए। जुना अखाड़े के सन्यासी स्नान करने के लिए अपने शिविर से निकल चुके हैं, क्योंकि जैसे ही ये अखाड़ा यहाँ पहुंचता है तो जुना अखाड़ा अपनी यात्रा शुरू कर दी है। जब तक वो अपने 3 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर यहाँ पहुंचेंगे, तब तक ये महानिर्वाणी निरंजनी अखाड़ा के सन्यासी यहां से स्नान करके जा चुके होंगे। जी, तो बहुत शुक्रिया संजय जी। एक बार फिर आपका रुख करेंगे। तस्वीर आप देखिए, बड़ी संख्या में ये साधु संत और महात्मा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। जैसा कि बताया अभी संजय जी ने कि निरंजनी और आनंद अखाड़े के श्रद्धालु हैं, जो संत हैं, जो महात्मा हैं, वो पहुंच रहे हैं संगम की ओर। हम आपको तस्वीरें भी और दिखाते चलेंगे कि मकर संक्रांति पर आज पहला अमृत स्नान है। रंजनी और आनंद अखाड़े के संत अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और वो नागा जो सन्यासी है, नागा जो संत है, लेकिन हम बात करेंगे। थोड़ा सा भाई साहब जरा सा जगह दे दीजिए हमें। में आज लोग स्नान कर रहे हैं और अखाड़े एक के बाद एक गंगा की तरफ बढ़ रहे हैं। हम जिस बग्घी पर सवार हैं, जिस शाही सवारी पर सवार हैं, ये बालकानंद गिरी जी का है, जो कि आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं और साथ साथ निरंजनी अखाड़े के उप आचार्य हैं, उप प्रमुख हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका यूपी तक पे। ये जो आज का ये जो दृश्य है, ये जो आज का महास्नान है, ये क्या है और इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो स्नान जो हमारी दृष्टि से दिखाई दे रहा है और आपके चैनल के माध्यम से पूरा भारतवर्ष और पूरा विश्व देख रहा है, तो आज के दिन गंगा को इंतजार होता था कि भगवान शंकर की जटाओं से निकल करके जब मैं पृथ्वी पर आऊंगी तो वो कौन सा पल और कौन सी घड़ी होगी कि जो तपेश्वरी संत और दिव्य महात्मा मेरे में आकर के स्नान करेंगे। तो वो आज घड़ी और पल स्वयं दिखाई दे रही है और साक्षात भगवान शंकर का आशीर्वाद और गंगा को जो वरदान था, वो वरदान प्रमाणित हो रहा है कि आज गंगा में तपेश्वरी संत नागा सन्यासी स्नान करके गंगा की पवित्रता और निर्मलता को और भव्य और दिव्य बना देंगे।
बिल्कुल मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि जरा इसकी भव्यता और दिव्यता भी दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से इस वक्त लोगों का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। महाराज, महात्म की बात तो की, आपको लगता है कि सनातन एक नए तरीके से इस बार सामने आ रहा है या अब सनातन एक नए वक्त में दिखाई दे? देखिए, सनातन का जो स्वरूप है वो तो परंपरागत है। सनातन ना तो नया है और ना पुराना है, जो परंपरागत है उसका प्रमाण सूर्य है। जब सूर्य निकलता है तो सनातन प्रारंभ होता है। जब चंद्रमा अपनी अमृतमय वर्षा करता है तो सनातन प्रारंभ होता है। तो सनातन तो जोड़ने का संकेत है। सनातन की भव्यता और दिव्यता पुरानी और नई नहीं है। सनातन सर्वव्यापी है। जो सबके हृदय में संस्कार पैदा कर दे वही सनातन है। जो सबको मर्यादित कर दे वही सनातन है। और जो सबके अंतःकरण में आचरण पैदा कर दे वही सनातन है। आपको इस बार के महाकुंभ में, पहले भी आप कुंभ में आते रहे हैं, कुछ अंतर, कुछ फर्क महसूस हो रहा है? बहुत बड़ा फर्क है। इस बार कुंभ में जो भव्यता और दिव्यता है और युवाओं में जो कुंभ के प्रति आस्था जागृत हुई है, जो एजुकेटेड पढ़े लिखे युवा, और दूसरी बात डिजिटल कुंभ है। ये डिजिटल कुंभ, डिजिटल के माध्यम से पूरे विश्व में इस कुंभ की भव्यता और दिव्यता लोगों को दिखाई दी है। जो इसमें आए हैं और जो नहीं आए हैं वो भी इस कुंभ को डिजिटल के माध्यम से ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि हम कुंभ मेला में विराजमान हैं और गंगा का स्नान करके पवित्रता धारण कर रहे हैं। महाराज, इसका महात्म क्या है? इसका महात्म ये है कि जो व्यक्ति इस समय कुंभ मेला में आया है वो अपने संपूर्ण जीवन की अब तक लीला काल में जो भी उसने पाप किए हैं उन पाप से मुक्ति मिलने का ये मार्ग है। इस समय जो भी यहाँ गंगा में स्नान करेगा उसको समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलेगी। बहुत धन्यवाद महाराज बात करने के लिए। तो गौरांशी हमारे साथ थे, बालकानंद गिरी जी महाराज, और हम इस वक्त उसी बग्घी पर सवार हैं जो गंगा की ओर बढ़ रही है, जिसके साथ साथ हजारों साधु सन्यासी, नागा सन्यासी और भक्तजन इस आज के दिन में इस महाकुंभ में स्नान के लिए बढ़ रहे हैं। गौरांशी जी महाराज को, और यह अखाड़ा जो है अब संगम की ओर आगे बढ़ रहा है और उन्होंने कहा कि पाप धोने का ये मार्ग है, पाप से मुक्ति पाने का ये मार्ग है, और इस मार्ग में तमाम तरह की चुनौतियां तो हैं ही, लेकिन हाँ, कठिन तपस्या के साथ पाप से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति का यह मार्ग है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम आज आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और बड़ी संख्या में साधु संत पहुंच रहे हैं अखाड़े के साथ। ये देखिए, अलग अलग रथ पर सवार है मंडलेश्वर आचार्य जो पहुंच रहे हैं संगम। तो संगम की ओर आगे बढ़ रहे हैं अखाड़े, और पहला स्नान हो चुका है, क्या पूरा है, क्या कहिए? देखिए, समस्त अखाड़े अपने सेक्टर 20 में तैयारी कर रहे हैं। पहला अखाड़ा महानिवरणी स्नान करके वापस लौट रहा है। अगले अखाड़े के आने की तैयारी है। हमारे समस्त पुलिस बल ये अखाड़ा मार्ग पर तैनात है और संगम नोज पर हमने स्नान की व्यवस्था कर रखी है और सभी सुगमता से चल रहा है। सर, सुरक्षा को लेकर के किस तरह से इंतजाम है? जो भी हमारे अखाड़े आ रहे हैं वो पूरा हमारे गस्टेड ऑफिसर हैं, साथ में घुड़सवार पुलिस है, साथ में पीएसी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, उनके साथ ही सबको लेके आया जा रहा है। सर, कितने स्नान हो गए, कितने बाकी हैं? ये पहला स्नान है, अभी तो 12 बाकी है। महाराज जी, you have taken Amrit bath today. How was your experience? How was your experience today of taking Amrit bath, and what do you want to say about that? Very crowded, but beautiful. It's always amazing how in India, when so many people. जल्दी करो, 5 मिनट का टाइम है, यहाँ से खाली करना पड़ेगा। तो सुना आपने, सुंदर है लेकिन चुनौतियों से परिपूर्ण है, चुनौतियों से भरा हुआ है, ऐसा कहना है विदेशी श्रद्धालुओं का। और ये पाप से मुक्ति पाने का मार्ग है जिसकी ओर ये तमाम श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं। 2 अखाड़े इस वक्त संगम की ओर आगे बढ़ रहे हैं जो ताज़ा जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक, और 1 अखाड़ा यानी महानिर्वाणी अखाड़ा स्नान करने के बाद अब वापस अपने शिविर की ओर आगे आ रहा है, यानी कि कुल अभी 10 अखाड़े शेष हैं जो अपने शिविर से निकलेंगे और स्नान के लिए संगम की ओर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल 2 अखाड़े मार्ग में हैं जो संगम की ओर आगे जा रहे हैं। इन नागा साधुओं की तस्वीर आप देखिए, नागा साधु हैं, वो भी नृत्य करते हुए हाथ में त्रिशूल, डमरू, भाला
मस्तक पर, पूरे शरीर पर भभूत लपेटे हुए ये श्रद्धालु, ये देखिए तस्वीर आप देखिए, श्रद्धालु भी हैं जो पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए आम घाटों पर, तमाम घाटों पर। उनमें भी उत्साह और आस्था बहुत परिपूर्ण है, बहुत ज़्यादा है। तस्वीरें आप देखिए। इसके साथ साथ जो तमाम अखाड़े के साधु संत हैं वो भी रथ पर सवार हैं और निकल रहे हैं। उनके पीछे उनके अनुयायी स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं संगम की पवित्र धारा में, और विदेशी श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। और पहला अमृत स्नान शुरू हो चुका है और इसमें हर कोई आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। इस मार्ग पर सभी फिलहाल चल रहे हैं कि आस्था की डुबकी लगा सके, लेकिन अखाड़े जो हैं वो फिलहाल 2 अखाड़े इस समय अपने अपने शिविर से बाहर निकल गए हैं और अब मार्ग में हैं, जो पूरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संगम की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। संगम में डुबकी लगाएंगे। 40 मिनट का वक्त प्रत्येक अखाड़े को दिया गया है और उसके बाद ये हर एक अखाड़ा अपने शिविर में वापस आ जाएगा। महानिर्वाणी अखाड़ा सबसे पहले स्नान कर चुका है, ऐसी जानकारी है, और उसके बाद आनंद अखाड़ा और पंचायती अखाड़ा जो है वो भी इसके बाद यहाँ से रवाना होगा। ये तस्वीरें आप देखिए, संगम में डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसके साथ साथ आंकड़ा 2 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा, ऐसा अनुमान है प्रशासन का। इन श्रद्धालुओं के द्वारा डुबकी लगाए जाने की जो संख्या है आम लोगों की, वो करीब 2 करोड़ के आसपास लोग श्रद्धालु पहुंचेंगे जो कि इस पवित्र धारा में स्नान करेंगे। साधु संतों के दर्शन के लिए भी श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। आज पहला अमृत स्नान है, महाकुंभ का पहला अमृत स्नान, और इसमें तमाम साधु संत पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। देखिए ये अखाड़ों की तस्वीर आप देखिए, महामंडलेश्वर रथ पर सवार हैं और उसके उनके नीचे, उनके पीछे जो उनके अनुयायी है, तमाम साधु संत है, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, ये सब चल रहे हैं संगम की ओर नृत्य करते हुए। मौसम जो है वो चुनौती बना है, लेकिन आस्था इससे ज़्यादा बड़ी है, आस्था इन सबके ऊपर है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम आज आप देखिए इस कुंभ नगरी में, प्रयाग नगरी में मकर संक्रांति का पावन अवसर है और पहला अमृत स्नान है। ये अखाड़ा निरंजनी की धर्म ध्वजा भी साथ चल रही है। पीछे सन्यासी अपने देवताओं को लेकर आगे आगे चल रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं घोड़ों पर सवार 2 नागा सन्यासी देवताओं को साथ लिए चल रहे हैं। उसके पीछे 2 और देवता हैं, जो भाले होते हैं वो प्रतीक होते हैं इनके देवताओं के। सूर्य देव के ये उपासक होते हैं, इनके देवता सूर्य देव होते हैं। सन्यासी नगाड़ों के साथ, यानी जैसे शाही फौज चला करती थी, आगे आगे नगाड़े, और नगाड़े पर ऐलान होता था कि बा अदब बा मुलाहिजा होशियार, उसकी तरह ही है, उसी की तर्ज पर है। आगे आगे एक नागा सन्यासी घोड़े पर चल रहा है और उसके साथ ही 2 सन्यासी घोड़ों पर, कई सन्यासी सवार हैं। दोनों अखाड़ों के देवता, यानी यहाँ 4 देवता हैं, दोनों अखाड़ों के देवता साथ साथ चल रहे हैं और अपने शस्त्रों के साथ नागा सन्यासी भी चल रहे हैं। इसके पीछे हर हर महादेव की गूंज के साथ सन्यासियों की पूरी फौज साथ चल रही है, जिसमें इनके अधिष्ठात्र देवता हैं, जिनके ये उपासक हैं, और इनके पीछे पीछे सारी फौज, नागा सन्यासियों की फौज हर हर महादेव, हर हर शंकर के उद्घोष के साथ चली जा रही है। सन्यासियों के हाथों में उनके परंपरागत शस्त्र हैं और उन शस्त्रों के साथ ये भागते दौड़ते नागा सन्यासी अब आगे बढ़ रहे हैं अमृत स्नान के लिए, जिसमें बच्चे, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, युवा सन्यासी भी हैं। जो परंपरा रही है वो सन्यासी जैसे माँ के पेट से बच्चा निकलता है उस तरह, उसी रूप में होते हैं, जिसको वो दिगंबर बोलते हैं, बालक स्वरूप में होते हैं, और अपनी माँ गंगा से मिलने के लिए सन्यासियों की फौज जा रही है। नागा सन्यासियों के बाद अब ये अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर, उनके शिष्यगण हैं, जिसमें बुजुर्ग सन्यासी भी हैं, वो भी भागे जा रहे हैं। ये पुरानी परंपरा है कि सन्यासी भागते हुए गंगा की धारा की तरफ जाते हैं और अमृत स्नान करते हैं। कैमरामैन संजय कुमार के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज, प्रयाग आज तक। तो संगम नगरी में आस्था का सैलाब आप देखिए,
श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक एक करके ये अखाड़ों की तस्वीर भी आप देखिए। 2 अखाड़े इस समय मार्ग में है संगम की ओर, जो स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक अखाड़ा महानिर्वाणी अखाड़ा सबसे पहले स्नान करके वापस अपने शिविर की ओर प्रस्थान कर चुका है, लौट रहा है जैसा कि जानकारी आई। और अब 2 अखाड़े फिलहाल संगम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान में अभी अपने महामंडलेश्वर बालकदन जी महाराज को भी सुना। उन्होंने कहा कि ये मार्ग जो है पाप से मुक्ति पाने का मार्ग है, संगम की ओर जाने का मार्ग, पाप से मुक्ति पाने का और पुण्य अर्जित करने का मार्ग है। ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। और एक तरफ जहां आम श्रद्धालु स्नान करने के लिए आतुर हैं, तो वहीं साधु संत और नागा बाबा जो हैं वो भी स्नान करने के लिए आतुर हैं। उनके भी अनुयायी लगातार चल रहे हैं, महामंडलेश्वर चल रहे हैं, रथ पर सवार हैं, हाथ में तमाम तरह के शस्त्र, और ये अब स्नान करने के लिए संगम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर हाँ नहीं लिया। स्नान कैसा हुआ? हाँ बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ व्यवस्थाएं कैसी अच्छी है? व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री योगी व्यवस्था अच्छी है। देखिए देखिए, हाँ व्यवस्था अच्छी है। तब हमको ये बात पड़ेगा। हमका नाम है नारायण, नाम का नारायण बहादुर सही है। अच्छा व्यवस्था का आपने ये तस्वीरें आप देखिए, भव्य और दिव्य तस्वीरें महाकुंभ की। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम आज आपको देखने को मिल रहा है। और निरंजनी अखाड़े के जो सन्यासी हैं, संत हैं, वो संगम की ओर पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ आनंद अखाड़े के सन्यासी हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। और संगम की ओर जाने के मार्ग को बालकदन जी महाराज को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये पाप से मुक्ति दिलाने का मार्ग है, पुण्य प्राप्ति का मार्ग है। और इसी क्रम में देखिए, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये रथ पर सवार महामंडलेश्वर, उनके पीछे उसी अखाड़े के साधु संत और अनुयायी संगम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। महाकुंभ का आज पहला अमृत स्नान है। ये संगम की पवित्र धारा, और इसमें स्नान करने के लिए श्रद्धालु, संत, महात्मा और महामंडलेश्वर आगे बढ़ रहे हैं। महाकुंभ की पावन धरा और महाकुंभ का आज पहला स्नान है। महाकुंभ में 13 अखाड़ों के संत महंतों का आज अमृत स्नान होना है, जिसमें सबसे पहले संतों के साथ लाखों श्रद्धालुओं का स्नान ध्यान लगातार जारी है। महाकुंभ में 44 घाटों पर मकर संक्रांति का स्नान भी जारी है, जिसमें आम श्रद्धालु स्नान कर पा रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ ही नागा साधुओं की यात्रा निकल रही है एक काफिले के रूप में। अमृत स्नान के लिए अखाड़ों को 40-40 मिनट का समय दिया गया है, जिसमें तमाम अखाड़े जो हैं, प्रत्येक अखाड़े 40 मिनट में स्नान कर लेंगे। शिविर से निकलने और लौटने में 12 घंटे का समय लगेगा। महानिर्वाणी अखाड़े के संतों ने स्नान कर लिया है, और अब शेष 2 अन्य जो है निरंजनी और आनंद अखाड़े, ये फिलहाल मार्ग में है, जो कि स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। इसके बाद 10 और अखाड़े हैं जो स्नान करने पहुंचेंगे। कुल 13 अखाड़ों के संत महंतों का आज अमृत स्नान होगा। एक अखाड़ा सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा ये स्नान कर चुका है। 5:15 पर अपने शिविर से इसके संत और महात्मा निकले थे, साधु निकले थे, और उन्होंने स्नान कर लिया है। करीब 12 घंटे का समय वापस पहुंचने में लगता है। 40-40 मिनट का समय प्रत्येक अखाड़े को दिया गया है अमृत स्नान के लिए। शिविर से निकलने के बाद सीधे संगम की ओर ये जाएंगे। काफिले के रूप में आप तस्वीर देखिए, कैसे नागा बाबाओं का, नागा साधुओं का हुजूम लगातार ढोल नगाड़े की थाप पर गाते बजाते, नृत्य करते और जयकारे लगाते हुए पहुंच रहा है संगम की ओर। और उसके बाद ये स्नान करेंगे। महाकुंभ में 13 अखाड़ों के संत महंतों का आज अमृत स्नान होना है। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, आनंद अखाड़ा और निरंजनी अखाड़ा, 2 अखाड़े, निरंजनी और आनंद अखाड़े के संत महात्मा फिलहाल संगम की ओर आगे बढ़ रहे हैं और वहां जाकर स्नान करेंगे। आम श्रद्धालु भी मकर संक्रांति के पावन अवसर पर 44 घाटों पर स्नान कर रहे हैं। ऐसी जानकारी आप देखिए। अमृत स्नान के मौके पर तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में। इस सनातन का एक विशाल रूप आप देखिए। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम आज लगा है महाकुंभ में। कल पौष पूर्णिमा के मौके पर करीब 1,65,00,000 लोगों ने स्नान किया था, लेकिन आज ये आंकड़ा बढ़ जाएगा, ऐसा अनुमान है। करीब 2 करोड़ श्रद्धालु और संत महात्मा आज स्नान करेंगे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। वे नागा साधु आप देखिए, मस्तक पर, पूरे शरीर पर भभूत लपेटे हुए आगे बढ़ रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं।
हर हर भोले, बम बम भोले के जयकारे, हर हर गंगे के जयकारे, और उसके बाद ये ऐसा करते हुए लगातार बढ़ रहे हैं संगम की ओर। तमाम महामंडलेश्वर जो हैं वो भी अपने अखाड़े के साथ चल रहे हैं और अपने रथ पर विराजमान हैं। ये रथ आगे बढ़ रहा है संगम की ओर, संगम की पावन धारा की ओर। यहाँ स्नान करेंगे ये तमाम अखाड़े के महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, आचार्य और साधु संत। इसके बाद ये वापस अपने शिविर की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। महाकुंभ संगम तट पर यह आस्था का समंदर आप देख पा रहे हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर अमृत स्नान की पावन बेला शुरू हो गई है। आज पहला अमृत स्नान है। भव्य, दिव्य और अलौकिक महाकुंभ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं महाकुंभ नगर से। महाकुंभ में आज पहला अमृत स्नान है। अलौकिक महाकुंभ आप देखिए, साधु संतों के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं जो कि साधु संतों के दर्शन करना चाहते हैं। महाकुंभ नगर से ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा पा रहे हैं। अलौकिक महाकुंभ है और भव्य और दिव्य कुंभ है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और आम लोग, साधु संत स्नान करने पहुंचे हैं, आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। संगम में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है, पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। अभी संत भी कह रहे थे, महामंडलेश्वर कह रहे थे, और ऐसा ही इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ यहाँ प्रत्येक साधु संत और श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। संगम की इस पावन धारा में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है, पुण्य अर्जित करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम यहाँ लगा हुआ है। न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं जो कि अमृत स्नान करेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में साधु संत यहाँ पहुंच रहे हैं। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर ये पहला अमृत स्नान है संगम की पवित्र धारा में। तो ये दीपदान यहाँ किया जा रहा है और उसके साथ आस्था आराधना का ये महापर्व, आस्था का समंदर आप देखिए कुंभ नगरी में। और उसके बाद न सिर्फ प्रयागराज बल्कि गंगा घाटों पर, तमाम शहरों में भी गंगा घाट पर लोग स्नान कर रहे हैं, तमाम नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज मकर संक्रांति का पावन अवसर भी है और ये महाकुंभ की तस्वीर तो अलौकिक है ही, दिव्य और भव्य है ही। महाकुंभ में आज अमृत स्नान है, पहला अमृत स्नान है, जिसे करने के लिए संगम में तमाम अखाड़े पहुंच रहे हैं। अखाड़ों के साथ उनके साधु संत और अनुयायी भी हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, मकर संक्रांति का पहला अमृत स्नान आज है। महानिर्वाणी अखाड़ा स्नान कर चुका है और वापस अपने शिविर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इसके बाद अब आनंद और निरंजनी अखाड़े के साधु संत निकल गए हैं स्नान करने के लिए संगम की ओर। संगम तट पर आस्था का समंदर आप देखिए, बड़ी संख्या में ये साधु संत एक साथ नजर आ रहे हैं और अब ये सीधे संगम की ओर बढ़ रहे हैं। रथ पर महामंडलेश्वर विराजमान है जो इस अखाड़े की अगुवाई कर रहे हैं। इनकी अगुवाई में ये बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में ये साधु संत इस अखाड़े के साथ बढ़ रहे हैं जो संगम तक पहुंचेंगे, संगम में स्नान करेंगे, आराधना करेंगे और उसके बाद वापस अपने शिविर में आ जाएंगे। इसी क्रम के मुताबिक हर अखाड़े को 40-40 मिनट का समय दिया गया है स्नान करने के लिए। फिलहाल एक अखाड़ा स्नान कर चुका है, फिलहाल 2 अखाड़े मार्ग में हैं, स्नान करने के लिए पहुंचे हैं और अभी 10 अखाड़े भी पहुंचेंगे क्रम के मुताबिक स्नान करने के लिए। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगहारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवभवम भवानी सहतम नमामि। हम 2013 में भी आए थे, आज 2025 में भी आए। अति पवित्र पावन जल जोगु भरत कूप कहीं है सब लोगों। ये भरद्वाज की नगरी है, याग वल्लभ जी की नगरी है। यहाँ पे हमारे मानव के सारे कष्ट, सारे दुख यहाँ पर मैल नहीं धोया जाता। यहाँ पे हम सब लोग पाप धुलने आए हैं, जो हमारे अनजान से पाप हो गए हैं तो हम धुलने के लिए आए महानगरी में। भी शाही स्नान करने आए हैं, कुंभ का पहला शाही स्नान इंदौर से आए हैं हम। बहुत अच्छा लग रहा है। भीड़ तो है पर बहुत अच्छा लग रहा है, व्यवस्था भी सब अच्छी है, बढ़िया। और कुंभों का कुंभ महाकुंभ है तो अपने आप को बहुत
गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ कि मुझे महाकुंभ में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मकर संक्रांति के महाकुंभ जो 144 साल बाद ये महाकुंभ का अवसर मिला है और हम सबका सौभाग्य है कि इस महाकुंभ में आने का अवसर मिला। मकर संक्रांति का महापर्व का स्नान करने अपार भीड़ है और योगी बाबा की सूक्ष्म व्यवस्था है। सब सनातनियों के लिए एक बड़ा ही पर्व है और मैं चाहूंगा कि सब सनातनी इस महाकुंभ में जो इतना शुभ अवसर आया है, सरकार के द्वारा इतने अच्छे इंतजाम किए गए हैं, महाकुंभ है और अमृत वर्षा हो रही है। इस अवसर पर हम सब इस महाकुंभ में आकर स्पेशली इन जो स्नान के पर्व हैं इस पे अच्छे से दिन आकर स्नान करें। हम अत्यंत प्रसन्न हैं, अत्यंत खुश हैं। भीड़ बहुत है, बहुत ज्यादा भीड़ है। हमें लग रहा है पिछले साल के जितने भी रिकॉर्ड हैं सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। हर अगले दिन स्नान में पिछले सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। सरकार के द्वारा जो भी इंतजाम किए गए उससे हम बहुत प्रसन्न हैं। इस पर हम प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे क्योंकि इतनी भीड़ होने के बाद भी प्रशासन ने इतनी अच्छे से व्यवस्था रखी हुई है जो किसी को कोई तरह की दिक्कत नहीं हो रही है और साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखा गया और इसमें पर्यटकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भी साफ सफाई को मेंटेन कर रखा है। तो बहुत भीड़ है, मतलब अनगिनत है। हमारी पुलिस टीम्स वो लेके जाएंगी संगम स्नान कराने के लिए, उसके बाद फिर दूसरी टीम लेके जाएगी। इस प्रकार 9 टीम्स जाएंगी टोटल। 13 अखाड़े वो 9 टीम्स में जाते हैं जो बारी बारी से जाएंगे। तो शाम तक यही चलेगा। खुद ही देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारे चारों तरफ टीम्स हैं, सुरक्षा टीम्स, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज, स्टेट फोर्सेज, वो ही सब अपने सुरक्षा में हम लोग लेके चलते हैं। हम लोग आगे आगे रहेंगे और साइड में पीछे फोर्स रहेगी और अखाड़े रहेंगे। संगम अखाड़े को 2 हिस्सों में बैरिकेडिंग कर दी जाती है। एक हिस्से में डेडिकेटेडली अखाड़े स्नान करते हैं और एक हिस्से में पब्लिक स्नान करती है और बीच में पुलिस रहती है। तो तमाम व्यवस्थाओं के बीच में आपने सुना कैसे अखाड़ों को स्नान करने की यहाँ पर अवसर यहाँ पर दिया गया और उसके बाद ये आम श्रद्धालु भी हैं जो शेष 44 घाटों पर, अन्य घाटों पर स्नान कर रहे हैं। संगम की पवित्र धारा में अखाड़ों का स्नान शुरू हो चुका है। एक अखाड़ा जो है वो स्नान भी कर चुका है, महानिर्वाणी अखाड़ा, और उसके बाद निरंजनी और आनंद अखाड़े संगम की ओर पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। तमाम व्यवस्थाओं के बीच में, तमाम सुविधाओं के बीच में ये स्नान का पावन पर्व। और आज मकर संक्रांति भी है, पहला अमृत स्नान आज है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। साधु संत एक साथ आपको नजर आ रहे हैं अखाड़े के रूप में। महामंडलेश्वर रथ पर विराजमान है और अभी ये संगम की ओर पहुंचेंगे, संगम में स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे और उसके बाद वापस अपने शिविर में प्रस्थान कर जाएंगे। हालांकि ऐसा शुभ संयोग 144 साल बाद बना है जिसका विशेष महत्व है और आचार्यों का कहना है, महामंडलेश्वर का कहना है कि यह पाप मुक्ति का मार्ग है। संगम में जाकर स्नान करना और आराधना करना, उपासना करना अपने आप में पाप से मुक्ति दिलाता है और पुण्य अर्जित करते हैं। ऐसा करने से तमाम पाप जो हैं वो धुल जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, जिक्र किया गया। और महामंडलेश्वर भी कहते हैं मकर संक्रांति का आज पावन पर्व है और इस अवसर पर आज पहला अमृत स्नान है। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में नागा साधु पहुंच रहे हैं संगम की ओर। आम श्रद्धालु भी अलग अलग घाटों पर स्नान कर रहे हैं। न सिर्फ देश बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु पहुंचे हैं। तमाम देशों से श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं और स्नान कर रहे हैं। और इसके साथ साथ नागा साधुओं की तस्वीर आप देखिए, नागा साधु भी एक साथ बढ़ रहे हैं संगम की ओर। पूरे शरीर पर भस्म रमाए हुए हैं और भस्म लगाए हुए नागा साधु संगम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। महाकुंभ में ये महानिर्वाणी अखाड़ा जो है वो स्नान कर चुका है और उसके बाद अब निरंजनी और आनंद अखाड़े के संत लगातार आगे बढ़ रहे हैं जो संगम की ओर पहुंच रहे हैं और संगम में जाकर स्नान करेंगे। इन साधु संतों के हाथ में आप देखिए त्रिशूल है, भाला है और माला, डमरू, गदा। लगातार आगे बढ़ रहे हैं श्रद्धालु और नागा बाबा साधु संत जो स्नान करेंगे संगम में और उसके बाद वापस अपने शिविर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। हर अखाड़े को 40 मिनट का समय जो है वो तय किया गया है प्रशासन के मुताबिक और नियम के मुताबिक एक एक करके ये अखाड़े पहुंचेंगे संगम तट पर और संगम में स्नान करेंगे। संगम की
पवित्र धारा में स्नान करने के लिए हर कोई आतुर है। और रथ पर सवार ये महामंडलेश्वर, उनके पास उनके आचार्य, उनके साथ उनके अनुयायी और साधु संत भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं स्नान करने के लिए। ये तस्वीरें आप देखिए, महाकुंभ की दिव्य भव्य और अलौकिक तस्वीर है। अपने आप में इस पल का, क्षण का 144 वर्षों से इंतजार था और आज ये क्षण आ गया जब आज पहला अमृत स्नान का अवसर मिला है। ये साधु संत महात्मा स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। प्रशासन का अनुमान है कि इस बार करीब 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु और साधु संत स्नान करेंगे आज। कल करीब 1 करोड़ 65 लाख श्रद्धालु ने स्नान किया था, जिस पर पौष पूर्णिमा का अवसर था। लेकिन आज मकर संक्रांति का महापर्व है, पावन अवसर है और इस अवसर पर करीब 2 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे, ऐसा अनुमान है। साधु संतों के दर्शन करने के लिए आम लोग आतुर हैं। ये आम श्रद्धालु इन साधु संतों के दर्शन करने के बाद स्नान करने को शुभ मानते हैं और मकर संक्रांति का ये पहला पावन अमृत स्नान है। तस्वीर आप देखिए, ये अखाड़ा जो है, अखाड़े के साधु संत लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और अब रुख करते हैं एक बार फिर कुंभ नगरी का। हमारे सहयोगी गुंजन दीक्षित वहां लगातार बनी हुई है। गुंजन, 2 अखाड़े अब एक साथ चल रहे हैं संगम की, और क्या कुछ जानकारी इनके संगम पहुंचने को लेकर? शुभम, मैं आपको बता दूं कि जो अखाड़ों का स्नान है उसके साथ ही आम लोगों का स्नान भी शुरू हो गया है संगम तट से। अभी मैं कुछ देर पहले लौटी हूँ तो वहाँ पर आम लोग भी पहुंचे हैं जो कि स्नान कर रहे हैं। और साधु संतों का जो स्नान का पूरा एरिया है वो थोड़ा सा अलग है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मौसम ने करवट बदल दी है। हल्की हल्की बारिश यहाँ पर हो रही है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। तो हो सकता है अब से कुछ देर बाद तेज बारिश यहाँ पर हो जाए और अचानक से मौसम काफी ठंडा हो गया है। हर तरफ आस्था आपको नजर आएगी, लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए क्राउड पूरा मैनेज करने के लिए लगातार जो पुलिस की टीमें हैं, अलग अलग टीमें हैं, वो लगी हुई है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, स्नान के साथ साथ जो इस वक्त आज के दिन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है वो महामंडलेश्वरों का रथ, जो कि खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और एक एक कर महामंडलेश्वर निकल रहे हैं, अखाड़ों की तरफ निकल रहे हैं। और ये जो पूरा सिलसिला है ये दोपहर बाद तक भी इसी तरीके से जारी रहने वाला है। तो लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा है। लोगों से भी लगातार मैं बात कर रही हूँ, लोगों से जान रही हूँ। तो जो लोग पहली बार आए हैं उनके लिए ये अनुभव किसी मोमेंट से कम नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि धरती पर भी उनको स्पर्श मिल गया। हर तरफ लोगों की आस्था है, जयकारे हैं, अपने आराध्य को सब लोग याद कर रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहा है। और दूसरी तरफ निकल रहे हैं तमाम साधु संतों की पूरी रथ यात्रा, जिसमें महामंडलेश्वर विराजमान है, रथ लेके जा रहे हैं। कुछ देर पहले नागा साधु निकले हैं। नागा साधुओं का जो पूरी एक रैली थी वो इतनी भव्य थी शुभम कि उसको सिर्फ शब्दों में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। नागा साधु जो कि अपनी देह पर बबूत लगाए हुए और इस तरीके से आगे बढ़ रहे थे। एक एक कर अखाड़ों का चलने का सिलसिला लगातार जारी है। आम लोग उनको देख रहे हैं, कुछ लोग स्नान भी कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1, 2 बार 3 बार स्नान कर चुके हैं। लेकिन उनके लिए महाकुंभ सबसे बड़ा आध्यात्म का उत्सव है और इस उत्सव में लगातार वो शामिल रहते रहना चाहते हैं, होते रहना चाहते हैं और इसीलिए यहाँ पर बने हुए हैं। तमाम यहाँ पर व्यवस्था है। व्यवस्था के लिहाज से तो हर चीज यहाँ पर बेहतर नजर आ रही है। हर एक घाट पर एम्बुलेंस भी मौजूद है। उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम जवान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कई अलग अलग टीमें यहाँ पर लगी हुई है। घाटों पर अलग बंदोबस्त किया गया है। तो जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे संख्या में कमी आई है। सुबह के वक्त में संख्या बहुत ज्यादा थी। मतलब आप ये मानिए कि अगर आप एक जगह खड़े हैं तो वहाँ एक साथ आप 1 करोड़ लोगों को देख सकते हैं। इतना बड़ा हुजूम यहाँ कुंभ मेला क्षेत्र में लगा हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग भी स्नान करने के लिए जा रहे हैं, अलग अलग घाटों की तरफ जा रहे हैं। और जो लोग साधु संतों को, अखाड़ों के संतों को देखना चाहते थे वो भी अपने स्नान कर रहे हैं। के मुकाबले अब भीड़ थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन ये सिलसिला यूं ही 45 दिनों तक जारी रहेगा। हर अमृत स्नान पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल का दान कर दे।
या फिर आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान इतना बड़ा आया है महाकुंभ। 144 साल बाद ये मौका जब आया है तो हर कोई आप को सराबोर कर लेना चाहता है, आस्था में डूबना चाहता है, और वही एक दृश्य में यहाँ पर शुभम देख पा रहे हैं। बिल्कुल, हर कोई इस पल का साक्षी बनना चाहता है। इतना लंबा इंतजार और उसके बाद में ये पुण्य की प्राप्ति का मार्ग है, पापों को नष्ट करने का मार्ग है, जैसा कि महामंडलेश्वर भी बता रहे थे। गुंजन, क्या जानकारी सामने आ रही है? जो अखाड़े अब जो पहुंच रहे हैं संगम के लिए, ये तो हुई आम श्रद्धालुओं की बात। अभी अब बात कर लेते हैं अखाड़ों की, संत महात्माओं की। जो अखाड़े फिलहाल मार्ग में हैं, संगम की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वो कब तक पहुंच जाएंगे संगम तक, और उसके बाद अगला क्रम अखाड़ों का कब शुरू होगा? सुबह मैं आपको बता दूं, अखाड़ों की जो संत हैं उनके हर एक अखाड़े का एक समय है। हालांकि समय से थोड़ा सा जो पूरा क्रम है वो डिले चल रहा है, थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, लेकिन 2 या 3 अखाड़े अभी जा चुके हैं। उनके पीछे उनके अनुयायी जाते हैं, इंतजार होता है उनके स्नान करने का, उनके वापस लौटने का, तब जाकर दूसरा अखाड़ा आता है। ये क्रम लगातार चलेगा दोपहर करीब 3 या 4 बजे तक। तो एक पूरा एक मार्ग बनाया गया है जहाँ बल्ली और रस्सियों से बैरिकेडिंग टाइप का किया गया है। उसके बीच में रहते ही साधु संत गुजर रहे हैं। उसके दोनों तरफ आम जनता है, श्रद्धालु हैं जो कि इस रथ यात्रा को देखना चाहते हैं, इस पल का साक्षी बनना चाहते हैं। वो लगातार इसको देख रहे हैं, हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं। तो अखाड़े के जो साधु हैं एक एक का जा रहे हैं, मतलब एक अखाड़े के जितने भी साधु हैं वो जाएंगे। और स्नान की जो प्रक्रिया है वो बहुत विशिष्ट है। उनकी अपनी एक परंपरा है जिसमें कि सबसे पहले उनके शस्त्रों को स्नान कराया जाता है, उनके आराधक को याद किया जाता है, और महामंडलेश्वर या जो प्रमुख है हर अखाड़े की सबसे पहले वो स्नान करते हैं। उसके बाद जाके बाकी के साधु संत स्नान करते हैं। एक अलग घाट है जहाँ पर त्रिवेणी संगम पर, जहाँ पर साधु संत स्नान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कई पुल बनाए गए हैं शुभम। अब से कुछ देर पहले मैंने इस पुल पर देखा, एक के बाद एक महामंडलेश्वर उनकी रथ यात्रा, इतना भव्य नजारा था। जब संगम पर लोग स्नान कर रहे हैं तो उस नजारे को भी देख रहे हैं और अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत पावन पर्व है, पावन क्षण है जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। गुंजन, ना सिर्फ देश बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं, वो कैसा महसूस कर पा रहे हैं? जो कि खचाखच आप देख रहिए, पैर रखने की भी जगह नहीं है। इन जुलूस के रूप में अखाड़े चल रहे हैं। हर कोई जो स्नान नहीं कर सका है वो स्नान करने पहुंच रहा है, जो स्नान कर चुका है वो वापस अपने जगह पर, अपने स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। गुंजन, आप लगातार बने रहिएगा, एक बार फिर आपका रुख कर रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, ये रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं जो व्यवस्थाओं को यहाँ पर बनाकर रखे हैं। और ये संगम पर ये आस्था का समंदर आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। शेष जो 44 घाट हैं उन घाटों पर तमाम अखाड़ों के तमाम श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन करने, वो स्नान करने पहुंच रहे हैं, दान करने पहुंच रहे हैं, आराधना करने पहुंच रहे हैं। और जो संगम है वहां तमाम अखाड़ों के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वहां के संत पहुंच रहे हैं, महात्मा पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, जिन्होंने स्नान कर लिया है वो वापस अपने स्थान की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और जिन्होंने स्नान नहीं किया है वो सीधे संगम की ओर या गंगा घाट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां करती हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन जो है वो व्यवस्था बनाने में पूरी कोशिश कर रही है। और ये देखिए, रैली के रूप में ये जुलूस चल रहा है अखाड़ों का, इन संतों का, जो सीधे संगम तक जाएंगे और उसके बाद स्नान करेंगे। सबका एक समय तय किया गया है, उस समय के मुताबिक ये सभी संत पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। नागा साधु आप देखिए घोड़े पर सवार हैं, हाथ में उनके शस्त्र हैं और सीधे संगम तक पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, आगे पुलिस फोर्स के जवान सुरक्षा उन्हें प्रदान करते हुए, और पीछे पीछे अखाड़ों के संत साधु नृत्य करते हुए, ढोलक बजाते हुए, शंखनाद करते हुए, और हाथ में त्रिशूल और तलवार और भाला लिए हुए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये नागा साधुओं का एक बड़ा हुजूम आप देखिए। नागा साधु पहुंच रहे हैं संगम की ओर और स्नान करेंगे। स्नान के बाद ये देखिए, नागा साधु जयकारे लगा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और झूम रहे हैं अपने आराध्य की भक्ति में। संगम तट पर आस्था का यह बड़ा समंदर आप देखिए। मकर संक्रांति का पहला पावन स्नान है आज महाकुंभ में, और साधु संतों के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं।
ये नागा संत सबसे पहले संगम की ओर आगे बढ़ेंगे और उसके बाद वहां जाकर स्नान करेंगे, फिर वापस अपने शिविर की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। ऐसा पूरा जो कार्यक्रम है वो तय किया गया है। नियम के मुताबिक संगम की पवित्र धारा में स्नान करने के लिए ये हाथ में धर्म ध्वजा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं और पाप से मुक्ति पाने का ये मार्ग है और पुण्य पाने का ये मार्ग है। तमाम अखाड़ों के जो संत हैं वो तैयार हैं, अब निकल रहे हैं अपने अपने समय के मुताबिक संगम की ओर। अभी फिलहाल एक अखाड़ा महानिर्वाणी अखाड़ा स्नान कर चुका है और वो अपने वापस शिविर की ओर प्रस्थान कर रहा है। इसके बाद आनंद अखाड़ा और निरंजनी अखाड़ा जो है वो भी अब निकल चुका है, रास्ते में है, मार्ग में है और उसके बाद संगम पर पहुंचकर स्नान करेंगे। लेकिन इस बीच आम श्रद्धालु जो हैं वो भी स्नान करने के लिए तमाम घाटों पर पहुंच रहे हैं।